यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही लाजवाब क्लास लेकर आ चुके हैं। जो आपकी प्रायिकता से जो आज के क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी पूरी एकदम डिटेल है और इस क्लास को अगर कर लेते हैं तो जिनके भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आएगा तो 9 और 10 तारीख का जिनका भी एग्जाम है उनके लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। पहला क्वेश्चन देखिए, 300 से 399 के बीच से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह संख्या 2 से विभाज्य हो और उसमें कोई भी सम अंक ना हो। देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आपके पेपर में आता है तो ऐसे क्वेश्चन को आप लॉजिक से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन देखिए, प्रायिकता इक्वल्स टू क्या होती है, नंबर आप टोटल कितनी संभावनाएं हैं और उसको हम अनुकूल जो संभावनाएं होती है नंबर आप इवेंट जो होता है उसको डिवाइड कर देते हैं। देखिए क्या होता है, नंबर टोटल कितनी संभावनाएं बन सकती हैं नीचे निकालिए और कितने अनुकूल संभावनाएं बनती है उसमें हम डिवाइड करते हैं तो हमारी क्या निकल आती है, प्रायिकता निकल आती है। अभी आपसे बन जाएगा। अब जैसे इसमें देखिए 300 से 399 दिया गया है तो इसमें टोटल कितनी संभावना हो सकती है भाई, टोटल 300 दिया गया है और इसमें 399। तो कभी भी इसमें टोटल नंबर अगर आपको निकालना है तो आपको फर्स्ट होगा या आपका लास्ट होगा। तो लास्ट में फर्स्ट को घटाया जाता है। क्या किया जाता है, लास्ट में आपका फर्स्ट को घटाया जाता है। तो 399 में हम क्या घटा देंगे, 300 को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 99। क्या आ जाएगा, 99। और इसमें हम जब एक जोड़ देंगे तो टोटल हमारे कितना नंबर आ जाएगा, टोटल इनके बीच में कितने अंक होंगे, 100। तो टोटल संभावना कितनी हो गई, 100। आपका NS का मान कितना आ गया, टोटल 100 आपका निकल के आ गया। लेकिन बोल रहा है कि वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो। अब एक चीज समझिए, जो संख्या 2 से विभाज्य होगी उसके लास्ट में क्या होगा। देखिए लास्ट भाई 100 तक है लेकिन लास्ट में अगर 2 होगा, क्या होगा, 2 होगा, आपका 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा, 8 होगा। अगर इकाई के अंक में ए संख्या आती है तभी तो 2 से विभाज्य होगा। लेकिन यहाँ पर बोला है उसमें कोई भी सम अंक ना हो। अगर सम अंक नहीं होगा तो ये आपका तो सम अंक दिया गया है, अगर सम अंक नहीं होगा तो क्या होगा कि वो सम अंक नहीं होगा, 2 से विभाज्य नहीं होगी। तो मतलब आपकी अनुकूल संभावना कितनी बन जाएगी, यानी NE कितना बन जाएगा, आपका 0 बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आप देखते ही लगा सकते थे। आपका ऑप्शन नंबर जो C है हमारा राइट आंसर होगा। देखिए किस प्रकार से कर सकते थे, टोटल संभावना आपका कितना है, ये टोटल अनुकूल वाला NE कितना आ गया, 0 अपॉन टोटल कितनी संभावना है, 100। तो 100 में अगर भाग देते तो हमारा कितना आ जाता है, ये 0 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाता। ये लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है, अगर आपके पेपर में आता तो बहुत आसान से कर सकते थे। अगला देखिए क्वेश्चन इसी प्रकार का दिया है, 100 से 199 के बीच से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि उस संख्या में ठीक 2 सम अंक और एक विषम अंक हो। क्या है, ठीक एक सम अंक हो, आपका एक विषम अंक हो और 2 सम अंक होने चाहिए। कितने, 2 सम अंक होने चाहिए। अब देखिए पहले टोटल निकाल लीजिए इनके बीच में कितनी संख्या है। तो लास्ट कितनी होती है, लास्ट आपका है 199 माइनस आप क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। तो टोटल अगर आप करेंगे तो आपका 99 आएगा और +1 कर देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 100। मतलब इनके बीच में कितनी संख्याएं होंगी, मतलब टोटल संभावना कितनी होगी, 100 आपकी टोटल संभावना निकल के आ जाएगी। तो ये नीचे जाती है टोटल संभावना। अब अनुकूल संभावना निकाल लीजिए, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि उस संख्या में ठीक 2 सम अंक आए और एक विषम अंक आए। तो आप अगर एक समझिए कि भाई हमको 90 यहाँ से लेना 199 से 100 के बीच में, तो 100 से बड़ी लेंगे तो 100 से जब बड़ी लेंगे तो आपका नंबर यही तो होगा, 111 होगा, फिर 112 होगा। मतलब हमारा जो इस सैकड़ा वाला स्थान है यहाँ पर तो हमेशा एक आएगा, एक आएगा कि नहीं आएगा, तो हमेशा एक आएगा। तो एक विषम अंक तो हमारा फिक्स हो जाएगा, जहां तक संख्या है एक विषम अंक फिक्स हो जाएगा। लेकिन आपको 2 सम अंक लेना है तो बचा हमारा कौन सा अंक, 2 अंक बचा। जैसे देखिए 1 2 3 अंक था तो एक आपका फिक्स हो गया, तो ये आपका बचा दहाई वाला अंक और ये वाला आपका इकाई वाला अंक। तो यहाँ पर आपकी संभावना देखिए, यहाँ पर अगर देखिए दोनों सम होंगे तो या तो 0 आए, या तो 2 आए, या तो आपका कितना आना चाहिए, 2 के बाद आपका 4 आना चाहिए, या तो अंक आपका 6 होना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए। इसी प्रकार से आपका जो इकाई का अंक है वो भी आपका कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या तो आपका 8 होना चाहिए। इस प्रकार से होना चाहिए। टोटल कितना है भाई, 5 ऊपर है और 5 नीचे, मतलब टोटल कितना बनेगा। और जब आता है 5 और 5 होगा तो टोटल कितना आ जाएगा, 25। अनुकूल संभावना कितनी आ गई, 25। और टोटल हमारा कितना था, 100 था। तो 25 में 100 का भाग दे देंगे तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 1/4 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। 25 चौका 100। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया है, 1/4, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। किस प्रकार से करना है, टोटल संभावना को नीचे करना है और अनुकूल कितनी संभावनाएं बन सकती है, अनुकूल वाली 25। तो 25 से में भाग देंगे 100 का, तो 1/4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, 100 से 199 के बीच से एक संख्या मतलब यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि वह संख्या 2 से विभाज्य हो और ठीक उसमें ठीक 2 सम अंक हों।
क्या हो, उसमें 2 अंक भी सम होने चाहिए। चलिए देखते हैं भाई, 100 से 199 के बीच है तो टोटल नंबर निकालेंगे कैसे। 199 में 100 आप घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा। अब तो ये आपसे बनने लगा होगा, ये आपका 99 होगा, और इसमें हम जब +1 करेंगे तो टोटल कितना नंबर आ जाएगा भाई। टोटल संभावना हमारी आ गई, टोटल कितने अंक हैं 100, तो संभावना भी हमारी कितनी हो जाएगी, टोटल 100 हो जाएगी। अब देखिए अगली कंडीशन, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह संख्या 2 से विभाज्य हो और उसमें ठीक 2 सम अंक हों। वही बोल दिया ना, और 2 से विभाज्य भी हो, कुछ भी नहीं है, 2 से विभाज्य हो और 2 अंक अगर सम होने चाहिए तो आपका दहाई का अंक और इकाई का अंक क्या होना चाहिए, आपके सम होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, और खास तौर पर इकाई का अंक आपका सम होना चाहिए। तो निकाल लीजिए, अगर आप देखेंगे तो आपका 100 दिया गया, क्या है 100, तो इसके बीच में आपका क्या होगा भाई, यहाँ पर अगर दहाई का अंक है तो आपका ये 0 होगा, 0 के बाद आपका 2 होगा, आपका 4 होगा, ये 6 होगा और 8 होगा, यही संख्या होनी चाहिए। और आपका इसी प्रकार से इकाई का अंक आपका होगा, क्योंकि 2 से विभाज्य है तो 0, 2, 4, 6 और आपका 8 होना चाहिए। तो टोटल कितना होगा भाई, टोटल ऊपर 5 हुआ और नीचे टोटल 5 हुआ, तो 5 × 5 करेंगे तो टोटल कुल अनुकूल संभावना कितनी हो जाएगी, ये आपका 25 हो जाएगी। कितनी हो गई, 25 आपकी अनुकूल संभावना हो गई। तो टोटल कितनी थी 100, तो 25 में अगर मैं 100 का भाग देता हूँ तो 25/100 करूँगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 1/4 आपका राइट आंसर होगा। और कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी, इसका भी राइट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। कौन सा होगा, डी नंबर आपका इसका भी राइट आंसर होगा। कुछ भी नहीं करना, हालांकि आपको अगर अच्छे से सीख जाते हैं तो विदिन सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को कर लेंगे, सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, 1 से 100 तक की संख्याओं में से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है। इस संख्या के एक पूर्ण वर्ग या एक पूर्ण घन होने की प्रायिकता क्या होगी। अब एक चीज समझिए, कभी भी या आता है तो या का मतलब प्लस होता है, क्या होता है, प्लस होता है, और का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 1 से 100 तक कितनी संख्याएं होंगी, तो टोटल आपकी संभावना कितनी निकलेगी भाई, टोटल 100। भाई 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्या है, 100, तो संभावना भी हमारी टोटल 100 हो जाएगी। अब समझिए, बोल रहा है कि इस संख्या के एक पूर्ण वर्ग होना। तो अब देखिए, अगर आप इसको अगर दिमाग लगा के करते हैं तो पूर्ण वर्ग निकालेंगे तो भाई स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा, कितना होगा 1 होगा, 2 का स्क्वायर आपका 2 होगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 होगा, 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका ये 9 हो जाएगा। आपको पता है कि हमको 100 तक कहाँ तक लेना है, 1 से 100 तक लेना है, तो आपका 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसी प्रकार आपका 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब समझिएगा, आपको यहाँ पर या एक पूर्ण घन भी हो, पूर्ण घन होगा तो क्या होगा, देखिए अगर आप 1 का क्यूब करेंगे तो आपका 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, 2 का क्यूब करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 8 आएगा, 3 का क्यूब करते हैं तो ये 27 आ जाएगा, और 4 का क्यूब करते हैं तो आपका कितना आएगा, देखिए 64 आ जाएगा, और 5 का क्यूब कितना होगा, तो अगर आप देखिए तो 5 का क्यूब कितना होगा, 125 होगा। तो अब आप खुद बताइए, 125 आ गया, हमको 100 तक लेना है, तो ये वाला लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, तो आप खुद बताएंगे कि ये वाला नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए कितने अंक आ गए, टोटल 10 आ गए, इधर से 10 आ गए, कितने आ गए 10 आ गए, और इधर कितने हुए 1 2 3 4, ये आपके टोटल कितने हो गए 4 हो गए। लेकिन गलत हो जाएगा, क्यों गलत होगा, अब देखिए समझिएगा, यहाँ पर 64 आएगा, अगर आप यहाँ पर 8 का स्क्वायर करते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक है, तो 8 का स्क्वायर 64 होगा, ये भी तो आपका रिपीट होगा, ये 2 बार आ गया, 2 बार आ गया, और इसके साथ साथ ए वाला भी तो 2 बार आया, कौन सा, ए वाला भी 2 बार आया 1 का, तो आपका ए वाला भी 2 बार आ गया, तो बचा क्या, 1 का क्यूब 1 1 2 बार आ गया, तो टोटल हो रहा है 14। तो आप क्या करेंगे, देखिए ये 14 में हम 2 घटा देंगे तो आपका अनुकूल संभावना कितनी आ गई, 12 आ गई। तो अब 12 में हमको किसको भाग देना है, 100 का, तो 12 का में भाग दे देंगे 100 का, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 100, इसको जब भाग देंगे 4 से आपका 3 बार जाएगा और 4 से आपका 25 बार, तो 3/25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सभी से उम्मीद करते हैं बन गया होगा, बहुत आसान लगा होगा। क्या करना है, कुछ भी नहीं, ए का स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर पूरा लिख लीजिए। आपका 1 से लेकर 100 तक क्यूब दिया गया है, 5 का क्यूब क्यों नहीं होगा 125, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक हमको लेना है ना। और आपका 100 तक होगा तो 10 अंक इधर निकल के आए और 4 अंक इधर निकल के आए, लेकिन क्या है 2 अंक उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में कॉमन है, तो 2 घट गया तो हमारा 12 हुआ, 12 हम 100 का घटा देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं 1 से 100 तक कितनी संख्याएं होंगी, टोटल आपकी संख्याएं कितनी होगी 100, टोटल कितनी संख्याएं होंगी 100 आपकी संभावना बन सकती है टोटल। अब देखिए यहाँ पर बोला है कि इसकी प्रायिकता क्या है कि चुनी गई संख्याएं 3 और क्या है 3 और 4 दोनों से विभाज्य हो, 3 और 4 दोनों, और लिखा है ना, इसका मतलब एलसीएम कितना होगा 3 और 4 का, तो 3 × 4 करिए तो आपका हो जाएगा 12,
जो संख्या क्या हो 12 का मतलब मल्टीप्लाई हो, वही हमको लेना है। और कहाँ तक लेना है भाई 100 तक, 1 से लेकर 100 तक लेना है। तो बहुत सारे आपको बताएंगे क्या कि भाई 12 करिए, फिर 12 का मल्टीप्लाई 24 करिए, फिर 24 से 12 दूना 24, 12 से 3 बार 36, 12 से 4 बार 48 होगा। मैं इसको इस प्रकार से लिखने के लिए नहीं बोलूँगा, फालतू का समय जाता है। क्यों? कभी भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई अब 12 से देखिए, 12 से जो डिजिबल होगी मतलब 12 से कटने वाली संख्याएं होंगी 100 के अंदर, सभी को लेना है, पता करना है कितनी संख्याएं हैं। तो आपको क्या करना है, टोटल 100 तक लेना है ना, तो 100 में डायरेक्ट आप 12 का भाग दे दीजिए, पूरा भाग जाइए, पूरा भाग दीजिए। 12 से 8 बार जाएगा, 12 8 96, आपको रिमाइंडर नहीं लेना है। तो टोटल यहाँ पर कितना आ गया, 8 आ गया। मतलब टोटल 8 ऐसी संख्याएं होंगी 100 तक जो 12 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा। तो टोटल संभावना हमारी कितनी थी, 100 थी। अनुकूल कितनी आ गई, 8। तो 8 को मैं ऊपर रखूंगा और 100 को नीचे रखूंगा। तो आपका राइट आंसर कितना होगा, 4 से आपका 2 बार और 4 से आपका 25 बार। तो 2/25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मज़ा आया होगा तो एक कमेंट करिएगा। और इसका जो नेक्स्ट हमारा इसका वो है सिक्के वाला क्वेश्चन और पासे वाला, उसकी भी हम क्लास जरूर लेके आएंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि 1 से 100 तक की संख्याओं में से एक संख्या यादृच्छिक रूप से आपकी चुनी जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि वह एक अभाज्य संख्या हो। क्या हो, एक आपका अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब देखिए 1 से लेकर 100 तक है, तो टोटल कितना भाई, इसमें संभावना कितने बनेगी, टोटल आपके 100 नंबर होंगे, टोटल आपकी संभावना 100 आ जाएगी। क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अब समझिएगा, एक संख्या निकाली जाती है जिसमें इसकी प्रायिकता क्या होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए। प्राइम नंबर वो होता है जो स्वयं से कटे, या तो जो जिसमें कॉमन कुछ भी ना हो, स्वयं से कटे या तो 1 से कटना चाहिए। अब देखिए ऐसी संख्या क्या है आपका, अगर आप देखेंगे कि वह अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं, देखिए हो और उसका इकाई का अंक 3 हो, ये भी आपको ऐड करके दिया है, इसको भूलिएगा नहीं, पढ़ने में कभी कभी गलती हो जाती है। अभाज्य संख्या भी हो और 3 हो, क्या हो, 3 से पूरी तरह जो यह दिया है ना, इकाई का अंक 3 भी होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो देखिए पहली संख्या तो हमारी 3 ही आ जाएगी, फिर आपका कितना होगा, 13 होगा, फिर 13 के बाद 3 होना चाहिए तो आपका 23 होगा, फिर आपका 33 होगा, ये 3 से कट जाएगा तो ये आपका नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। इसी प्रकार से आपका 43 होगा, आपका 53 होगा, कितना होगा 53, आपका कितना 63 होगा, 63 कट जाएगा, किससे कटेगा, 9 से, ये नहीं होगा। 73 होगा और आपका 83 होगा, और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 93 होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये 3 से कट जाएगा। तो कितने अंक हुए, 1 2 3 4 5 6 7 हुए। तो अनुकूल संभावना कितनी आ गई, 7 आ गई। इसको अगर लिखना है तो लिखिए, नहीं तो रहने दीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा 7 में टोटल संभावना का भाग दे दीजिए, तो 7/100 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये फ्री के नंबर हैं, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं आप, इसका प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 से 100 तक की संख्याओं में से एक संख्या मतलब यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि उस संख्या के अंकों का योग ठीक न हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अंकों का योग न हो। और कहाँ तक देखना है, 1 से 100 तक। तो टोटल इसमें नंबर कितने आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे। टोटल संख्या कितनी, क्योंकि देखिए 1 से लेकर 100 तक पूछ रहा है तो 100 होगा। अगर नहीं आपको समझ में आता कितने अंक हैं, तो 100 आपका लास्ट हो गया 100 में 1 घटाइए तो आपका 99 आएगा, और फिर उसमें 1 जोड़ दीजिए तो भी आपका 100 आ जाएगा। तो टोटल संभावना हमारी कितनी बनेगी भाई, 100 टोटल संभावना बन गई। अब हमको 100 तक लेना है जो जिनका योग 9 आए। तो 9 हमेशा एक चीज़ याद रखिए, जो 9 का टेबल होता है, अगर 9 का टेबल का जितना भी मतलब 9 से जितना भी टेबल में आता है, वो पूरा उनका योग कितना होता है, 9 होता है। देखिए कैसे, अगर 9 होगा, 9 से आपका 2 बार ले जाएंगे, 9 से 2 बार 18, इनका योग देखिए 9 होगा। 9 से 3 बार 27, तो इसका भी योग 9 होगा। 9 से 4 बार आपका हो जाएगा 9 चौक 36, इनका भी योग हुआ है ना। इसी प्रकार से आपका पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार आपका लास्ट कितना होगा, 9 से आपका जाएगा 10 बार, तो 9 से आपका 10 बार कितना हो जाएगा, 90। लेकिन बहुत से लोग बोलेंगे 9 से 10 बार हुआ, 11 बार अगर ले जाएं तो आपका ये 99 हो जाएगा। कितना होगा, 99। अब इनका योग कितना होगा, 9 9 आपका 18, तो ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि योग सिर्फ 9 तक ले रहा है। तो टोटल कितने अंक आ जाएंगे, 10। तो 10 आ जाएंगे तो अनुकूल हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। और टोटल हमारा नीचे जाएगा, टोटल आपका 100 है, तो 100 से भाग देंगे तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 1/10 जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। और कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि प्रायिकता को आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं फार्मूला लिखूंगा, लेकिन आपके दिमाग में
फालतू का घुसेगा। टोटल आपको निकालना है कि टोटल कितनी संभावनाएं हैं, उसमें से अनुकूल संभावनाएं कितनी हैं उसको निकालना है, और अनुकूल संभावनाओं में से टोटल संभावना को भाग दे देना है, आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से आप कर लेंगे। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसको दबा के शेयर करिएगा। इसके जल्द ही मैं क्लास जैसे ही मतलब इसके 1-2 घंटे के बाद मैं आपको पासे वाले और आपका जो सिक्के वाली क्लास है उसको मैं जल्द से जल्द डाल दूंगा। तो ये क्लास अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।